हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है बेटा, इस पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर है हमारा रोची थ्योरम। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें से दोनों आते हैं, 16 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी यूनिवर्सिटी में ये कॉमन सिलेबस है, सभी यूनिवर्सिटी में से यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आप अगर किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी से है तो आप अपना सिलेबस सेंड कर सकते हो, हम आपको वहां से पूरे नोट्स प्लस में ये प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराएंगे मात्र Rs 100 रुपीज। ठीक है, अभी हम आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पेड नोट्स मिलेंगे, ठीक है, 100 रुपीज में, प्लस में वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बेटा रोचीज थ्योरम बोलता क्या है? रोचीज बोलता है इफ fz एंड gz आर एनालिटिक। एनालिटिक क्या होता है? जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो अपने हर डोमेन के अंदर, उसको बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। इनसाइड मतलब अंदर, एंड ऑन, इनसाइड उसके अंदर, ऑन मतलब ये है सर्कल मान लो, कंटूर सी मान लो, ये इसके अंदर भी डिफरेंशिएबल है डोमेन डी के अंदर, और इसके ऊपर जो ये लाइन है सर्कल की, इसके ऊपर भी एनालिटिक है। क्लोज कर्व सी। इफ जीजेड का मॉडुलस लेस देन एफ जेड का मॉडुलस, ये गिवन है हमें कि जी जेड का मॉडुलस लेस देन है एफ जेड के मॉडुलस ऑन सी, सी के ऊपर, इस सी के ऊपर ओनली क्या है, ये कंडीशन हमारा दिया हुआ है। देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ जीरो इनसाइड सी। ये हमें प्रूव करना है कि एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड में क्या है, दोनों में सेम नंबर ऑफ जीरो है। कहां पे? इनसाइड, अंदर। जीरोज का मतलब मैंने बेटा बताया था, जीरोज का मतलब क्या होता है? रूट। क्या है? जीरो रूट इनसाइड सी। ये हमारा क्या है, इसमें प्रूव करना है हमें रोची थ्योरम में। तो हमें ऐसी थ्योरम पहले भी एक बार प्रूव किया जिसमें ये नंबर ऑफ जीरोज का काफी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है ना। तो इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो सपोज एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन सिंपल क्लोज कर्व सी। गिवन है ये सब चीजें, यहां तक तो गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन है स्टेटमेंट वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे? स्टेप नंबर 1 देखो। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि हमारा एफ जेड है एंड एफ जेड प्लस जी जेड जो हमने माना है, जो हमारा गिवन है, जो हमें प्रूव करना है, एफ जेड एंड जी जेड क्या है, उसके अंदर द सेम नंबर ऑफ जीरोज है। बट सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि उसके अंदर एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव जीरो ऑन सी। हमें इनसाइड प्रूव करना है, हमें इनसाइड प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले करेंगे कि उसके ऑन, उस ऊपर ना तो एफ जेड में कोई जीरो है ना एफ जेड प्लस जी जेड में कोई जीरो, नाइदर एंड नोर। नाइदर नोर का मतलब समझते हो आप कि ना तो उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर एफ जेड में भी कोई जीरो नहीं है और एफ जेड प्लस जी जेड में भी कोई जीरो नहीं है। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे। अगर आप ये प्रूव कर रहे हो तो आप सभी को पता है इफ एफ जेड हैज ए जीरो, मान लो हम मान लेते हैं, ठीक है, कि एफ जेड के ऊपर एक जीरो है। क्या है? एफ जेड के ऊपर एक जीरो है एट जेड इज इक्वल टू जेड, कोई ए, जेड इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है ऑन सी। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ए पॉइंट है तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या माने हैं, एफ जेड है जे जीरो। जीरो का मतलब मैंने पहले बताया था क्या होता है, रूट। तो जीरो है तो हमारा एफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा गिवन है, ये चीज तो हमें गिवन है, तो ये चीज मैंने यहां पे लिख दी जी ए, क्योंकि यहाँ पे जी जेड था, हमें जेड इज इक्वल टू क्या, ए पॉइंट ले लिया, तो हमें जेड की जगह क्या पॉइंट कर दिया बेटा? ए पॉइंट कर दिया। तो ये हमारा लेस देन जीरो हो गया, सॉरी जी ए इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एफ ए, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं जी ए इज इक्वल टू लेस देन जीरो, और हम लिख सकते हैं जी ए इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हम पुट कर दें यहाँ पे जीरो, तो सबको पता है एफ ए का मॉडुलस इज इक्वल टू जीरो और जी ए का मॉडुलस इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ ए इज इक्वल टू जी ए हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए कोई पॉइंट था हमारा जेड पे, तो एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड एट जेड इज इक्वल टू ए ऑन सी। अब सिमिलरली कॉन्ट्रेरी दी टू द अजम्पशन, इस अजम्पशन पे आ जाते हैं ऑन सी। तो अगेन हम करते हैं, अभी तो एफ जेड का सीखा, अब देखा तो मतलब नहीं हुआ वो सही, तो अब बात करते हैं इसके ऊपर, है जो जीरो एंड जेड इज इक्वल टू ऑन सी, क्योंकि दोनों पे निकालना था ना, एक तो एफ जेड पे निकालना था और दूसरा हमारा क्या पूछा था, एफ जेड प्लस में जी जेड के ऊपर। दो फंक्शन हमें दिया हुआ था ऑलरेडी, तो हम मान लेते हैं एफ ए प्लस जी इज इक्वल टू जीरो। तो इधर से हो जाएगा, इस इक्वेशन से एफ ए जी उस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों का मॉडुलस करेंगे दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे अगेन वी इज ए कॉन्ट्राडिक्शन एंड द रिजल्ट वन इज, मतलब हमारा रिजल्ट क्या हो गया? वन फेल हो गया। ठीक है,
स्टेबल्स। अगला देखो, अभी सेकंड रिजल्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड रिजल्ट में हमारा जो प्रूव करना है इनसाइड वाला प्रूव करना है। ठीक है, तो लेट n1 एंड n2 बी द नंबर ऑफ जीरो ऑफ f एंड f प्लस जी। दो ही फंक्शन पे करने का यही निकालना था, f पे और f प्लस जी पे निकालना था रिस्पेक्टिवली इनसाइड c। तो ये इनसाइड दो जीरो ले ली, n1 एंड n2। अब वी शो दैट n1 इज इक्वल टू n2। हम इसमें क्या शो करेंगे कि ये दोनों इक्वल है, तो हमें इससे क्या हो जाएगा कि दोनों में ये पता चल जाएगा कि क्या है, सेम नंबर ऑफ जीरो, द रिजल्ट विल बी प्रूव। तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। Since the function f and g both are analytic, ये तो गिवन है, हमें दोनों एनालिटिक फंक्शन है, विद इन एंड ऑन हैव नो पोल्स इनसाइड सी। बेटा इसका मतलब आप याद रखना, पोल्स, पोल्स के बारे में मैंने आपको सिंगुलरिटी वाले लेक्चर्स में पूरा पोल्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, नो पोल्स मतलब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, उसके अंदर कोई पोल नहीं है इनसाइड सी, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी जीरो हो जाएगी यहाँ से। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला आपने नंबर ऑफ, ये बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और मॉर्फिंग फंक्शंस एंड नंबर ऑफ पोल्स वाला भी फॉर्मूला हम बोल सकते हैं। ये लेक्चर मैंने लिया नहीं है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। ये वो फॉर्मूला यूज किया है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो क्या है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ डैश अपॉन में एफ dz इज इक्वल टू np। अब बेटा मैंने बताया इसके अंदर क्या है, कोई भी पोल नहीं है, पोल इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो p तो हटा दो यहां से। अभी हमें दो दिया हुआ है, एक n1 दिया हुआ है, n1 हमने क्या माना है, f का फंक्शन माना है, और n2 क्या माना है, f प्लस g वाला फंक्शन। तो ऊपर f डैश है, तो ऊपर f वाला फंक्शन तो सिंगल है, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी एफ डैश एफ dz इज इक्वल टू n1 हो गया, क्योंकि p की वैल्यू क्या हो गई जीरो। अब f प्लस g आता है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ डैश प्लस g डैश, क्योंकि इधर ऊपर f डैश था तो इन दोनों के ऊपर भी क्या लग गया g डैश, नीचे हमारा f प्लस g, तो ये आ गया n2 आ गया। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ इस क्वेश्चन में। अब पूरा परेशान हमारा आगे डेरिवेशन टाइप का ही है। अब क्या कर देंगे, इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो n2 माइनस n1 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो n2 माइनस n1 किया तो हमारे 1/2 पाई आयोटा, ये n2 था ये n1 था, 1/2 पाई आयोटा कॉमन था, ये मैंने बाहर ले लिया और dz हमारा लिख दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, लेट करना है हमें ga अपॉन f, क्या इसके इक्वल है फाई के। तो यहां से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं, f उस साइड चला जाएगा तो g इज इक्वल टू क्या जाएगा, फाई f आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन था gz का मॉडुलस इज लेस देन fz का मॉडुलस, तो वो ट्रिक मैंने यहां पे लगा दी। तो हम लिख सकते हैं g अपॉन f का मॉडुलस लेस देन 1 है। ठीक है, तो ये g अपॉन f किसके इक्वल थे बेटा, हमारा 5 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं सो 5 इज लेस देन 1 हो गया यहाँ पे। और ये g इज इक्वल टू जो 5 हमने यहां माना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 5 इज इक्वल टू gf, तो हम g की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, g इज इक्वल टू, देखो g इज इक्वल टू निकाला, g इज इक्वल टू क्या है 5f। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, यहाँ से हम g डैश निकालेंगे, g डैश निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो g इज इक्वल टू क्या था 5f था, और यहाँ पे g डैश की वैल्यू निकाली, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया uv मेथड से, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, और ये वैल्यू यहाँ पे जो इक्वेशन 3 gf तो एज इट इज ले लिया, g डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, f एज इट इज ले लिया, g की वैल्यू पुट कर दी। देखो f एज इट इज लिया, ये इसका डिफरेंशिएशन आया था वो पुट कर दिया, नीचे f एज इट इज, ये इसका माइनस f डैश अपॉन f बंद dz। ठीक है, आगे देखो उसके बाद क्या किया, देखो एक मिनट बेटा इसमें f लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या किया, इधर से देखो f डैश कॉमन निकाल लिया, तो 1 + 5 बच गया, ये एज इट इज, नीचे भी f कॉमन आ रहा था तो इसने ये यहां पे कर लिया है। ठीक है, बस इतना ही किया है। आगे क्या किया इसने, फिर f माइनस f डैश, तो बेटा इस इक्वेशन को इसने सोल्व किया तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c 5 डैश अपॉन 1 + 5 dz। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है। अब क्या करेंगे, देखो अब आप सभी को पता है क्या है, आप सभी को पता है जो ये इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 को क्या लिख सकता हूं, देखो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर सी, ये क्या है हमारा 5 डैश एज इट इज है, 1 + 5, 1 + 5 को ऊपर लिख सकता हूं, -1 आ जाएगा। बताओ इतना सिंपल सा है, ये किसको नहीं पता मेरे को बता सकता है।
और ये किसका फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस डी की पावर -1। बाइनोमियल थ्योरम से सभी को आता है 1 माइनस डी प्लस में डी स्क्वायर माइनस में डी क्यूब प्लस डैश 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 डैश। ठीक है, बताओ, यू नो दैट, ये जानते हो ये फॉर्मूला, भाई ये उसमें पुट कर देंगे। उससे पहले कुछ जरूरी जाने, आपने देखा था फाइव इज इक्वल टू लेस देन 1 आया था हमारा यहाँ पे इस पेज पे, ये भी मैंने समझाया था कैसे आया था। एंड जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, इज पॉसिबल देन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन हैव्स ऑलवेज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। भाई ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा क्योंकि ये लेस देन 1 है और इसका बाइनोमियल भी हो रहा है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली। सो द टर्म इज इंटीग्रेशन इज परमिसेबल। तो हम इसका क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो मैंने यही टर्म यहाँ लिख दिया, ये इतना आया, इसका इंटीग्रेशन अंदर इसका ओपन कर दिया, ये फॉर्मूला यूज करके जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको ओपन किया तो बेटा फिर सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, इसके साथ अलग 1/2 पाई आयोटा यहाँ भी आएगा, सबके साथ अलग अलग लगा दिया यहाँ पे 1/2 पाई आयोटा। ठीक है, डैश 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 डैश। अब क्या किया, द फंक्शन f and g both are analytic within and on C, ये गिवन है हमारा, तो gz is not equal to 0 for any point C। अब यहां तक इतना हो गया, सबका अलग अलग ओपन कर दिया हमने। और फिर अब g अपॉन f फाई हमने लेट किया था, तो ये भी क्या होगा बेटा, एनालिटिक होगा, तो देयरफॉर फाई एंड इट ऑल डेरिवेटिव आर एनालिटिक्स। भाई बिल्कुल होगा, जब ये एनालिटिक है तो फाई के सारे तो भी एनालिटिक होगा। तो बेटा हमारा भाई कोची इंटीग्रेशन थ्योरम जो आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन c फाई डैश प्लस 1 प्लस पाई इनवर्स dz, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये अंदर वाला ओनली, ये वाला की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये 0 हो गए तो इसके साथ ये भी 0 हो जाएगा, तो n2 माइनस n1 क्या हो जाएगा, 0, और n2 इज इक्वल टू n1। तो हमें यही प्रूव करना था कि n1 n2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो हमारा पता चल गया कि सेम नंबर ऑफ 0 है इनसाइड C ना, हाँ सेम नंबर ऑफ 0 इनसाइड C। तो ये था बेटा आज का थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट द ऑल द रूट्स ऑफ z की पावर 7 माइनस 5z क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन द सर्कल z इज इक्वल टू 1 एंड z का मॉड्यूलस 2। हमें दो सर्कल दिया हुआ है, एक C1 एंड C2, एक की रेडियस 1 है, एक की रेडियस 2 है, और ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है बेटा, इसको हमें रोची थ्योरम से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपने रोची थ्योरम पढ़ा, रोची थ्योरम में एक आपने छोटी सी चीज, बिल्कुल बस कुछ याद नहीं रखना, रोची थ्योरम में आपको जो गिवन था, स्टार्टिंग में गिवन था कि हमारा जीजेड है का मॉडुलस हमेशा किससे लेस रहेगा, फंक्शन ऑफ एफ जेड से। हमें दो फंक्शन बनाने हैं इस इक्वेशन से, जेड की पावर 7 माइनस 5z क्यूब प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इससे दो फंक्शन बनाना है, एक जीजेड और एक एफ जेड। ठीक है, ओनली दो फंक्शन बनाने हैं, और इन दोनों फंक्शनों से क्या होना चाहिए, जीजेड हमेशा, जीजेड का मॉडुलस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, एफ जेड से हमेशा छोटा होना चाहिए, एफ जेड का मॉडुलस से। अब देखो कैसे करेंगे भाई, मैं मान लो यहां पे जीजेड क्या ले लूं, अब पावर देखो ये सबसे बड़ी पावर है, तो मान लो मैं ले लूं एफ जेड इज इक्वल ले लूं जेड की पावर 7, और क्या ले लूं जीजेड, क्या ले लूं मैं, बचा हुआ माइनस 5z क्यूब प्लस में 12। ठीक है, ठीक है, क्या ले लूं 12, मैं ये ले लूं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो एफ जेड का मोड, क्या ले ले, एफ जेड का मोड, क्या ले एफ जेड का मोड, तो एफ जेड का मोड लेंगे, जेड की वैल्यू कितनी, 1, 1 की पावर 7 कितना हो गया 1, और जी जेड का मोड करें तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 12 का मोड कितने आ गए, 12 माइनस 5 कितने हो गए बेटा 7, 7 का मोड 7। तो एफ जेड बड़ा है हमारा, जी जेड क्या आ गया छोटा, तो ये केस क्या हो गया हमारा फेल, मतलब ये क्या हो गया गलत। अब हम क्या लेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। हमें एफ जेड ऐसा लेना है बेटा हमेशा कि हमारा वो उससे क्या रहे, छोटा रहे, एफ जेड हमारा बड़ा रहे, जी जेड हमारा क्या रहे, छोटा रहे। अब मान लो मैं लेट कर लेता हूं कि हम एफ जेड ले लेते हैं 12 और जी जेड ले लेते हैं हम जेड की पावर 7 माइनस 5z क्यूब। एफ जेड का मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से हमारी 12 आ जाएगी, और जी जेड का मॉडुलस करेंगे तो पुट करो 1 की पावर 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 की क्यूब, तो 1 माइनस 5 कितना हो गया -4, और -4 का मॉडुलस क्या हो गया 4। देखो यहाँ पे केस सेटिस्फैक्टरी हो रहा है हमारा, यहाँ पे आपको पता लग रहा है जी जेड का मॉडुलस इज लेस देन एफ जेड का मॉडुलस, बिल्कुल आ रहा है, सेटिस्फैक्टरी हो रहा है कंडीशन।
अब इस क्वेश्चन में हमें पता लग गया एफ जेड क्या है, ये है, और जी जेड क्या है, ये है। तो इससे बाई रोची थ्योरम, अगर ये हमारा ये है, रोची थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर ये हमारा है तो पता है एफ जेड प्लस जी जेड की हमारी क्या है, जीरो रहेंगे उसके अंदर। तो अब क्या करेंगे भाई, अब आगे लिख देंगे ये हमारा है, तो हमारा क्या आ गया, एफ जेड जी जेड इज लेस देन एफ जेड का मॉडुलस, सो बाई रोची थ्योरम, ROUCH रोची थ्योरम। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, एफ प्लस जी, एफ की वैल्यू क्या ली थी हमने, फंक्शन ऑफ एफ जेड की वैल्यू क्या मानी है 12, और इसकी ये एफ जेड, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा वही वैल्यू आ जाएगी, जो इक्वेशन है वही आ जाएगी, प्लस में 12। यही इक्वेशन हमारी गिवन थी, यही इक्वेशन आ रही है, तो रोची थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फैक्टरी हो गई। अभी हमें क्या निकालना बेटा, जीरोज। अब जो हमें एफ जेड है, हमारा बड़ा फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, एफ जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारी 12 लेट किया था हमने, और 12 क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, क्या है 12 के साथ कुछ भी एक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो 12 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। और जब हमारी कांस्टेंट वैल्यू है तो हमारा क्या है, क्या आएगा, एफ जेड हैज नो जीरो, इसके अंदर क्या है, कोई भी जीरो नहीं है, इनसाइड सर्कल C1। ठीक है, कोई भी जीरो इसके अंदर नहीं है, हम ये जीरो निकालते हैं तो इसके अंदर कोई जीरो नहीं है। अब सेकंड केस लेते हैं, सेकंड पार्ट, z इज इक्वल टू क्या है हमारा, मोड 2 लेना है, z का मॉडुलस के इसकी वैल्यू 2 लेनी है। अब इस केस में हम अगर सेम रखें तो नहीं होगा भाई, दूसरे में हम एफ जेड क्या लेट लेना करना पड़ेगा हमें, z की पावर 7, और जी जेड क्या ले लेते हैं हम, -5 z³ -12। अब देखो हम फिर सेम कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे एफ जेड का मॉडुलस निकालेंगे तो 2 की पावर 7, और इधर जी जेड निकालेंगे तो इधर कितना आएगा, -5 मल्टीप्लाई 2 की क्यूब -12 -12 इसका मॉडुलस। तो बेटा दिख रहा है 2 की पावर 7 हमारा बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो क्या आएगा, एफ की जेड हमारा कितना आएगा, इसको खोल लेंगे तो 2 की पावर 7 हमारा कितना होता है 128, और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 52। तो आपको यहां से पता लग गया हमारा जी जेड क्या है, जी जेड का मॉडुलस क्या है, छोटा है किससे, एफ जेड के मॉडुलस से। बताओ बाई दिस आया, तो बाई रोची थ्योरम फिर लगा दो। एक मिनट, यहां से एक पेज और ले लेते हैं नया। तो बाई रोची थ्योरम सेम, बाई रोची थ्योरम। अभी हमारा क्या है, आ गया एफ जेड क्या है, छोटा है जी जेड के मॉडुलस से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी। तो भाई हमारा सेम इक्वेशन आएगा, z7 -5 z³ प्लस में 12। अब जीरोज कितनी है भाई, जीरोज हमेशा किसकी लेनी, बड़े फंक्शन, बड़ा फंक्शन क्या है हमारा, एफ जेड हमने क्या लेट किया था, z की पावर 7, क्या किया था, z की पावर 7। अब भाई इसकी पावर कितनी है, इसके ऊपर उतनी ही नंबर ऑफ जीरो हो गई, क्या हो गई, फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू लिख देंगे z7 हैज 7 जीरोज इनसाइड सर्कल सेट। ठीक है, ऑल लोकेटेड एट द ओरिजिन। ठीक है, और फॉलो, ये सारी ओरिजिन फॉलो, और किसी क्वेश्चन को फॉलो करेगी, इसी क्वेश्चन को फॉलो करेगी। बताओ ये है, बस हमें जीरो निकालनी, बस इसकी जड़ की पावर, भाई अरे इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, जितनी पावर है उतनी नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी। एफ जेड वाली लेनी जिसकी ज्यादा है, क्योंकि एफ जेड हमारा हमेशा ग्रेडेटिव फंक्शन रहता है। अगला एक क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा, अगले में हमें जेड का मॉडुलस इज लेस देन 1 निकाल रखा है, इक्वेशन हमें ये दे रखी है, जेड की पावर 10 क्या दी हुई है, जेड की पावर 10 -6 जेड की पावर 7 + 3 z³ + 1 pz। हमें भी इसमें z इज इक्वल टू 1 पे निकालना, लेस देन 1 पे निकालना, तो सेम दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक एफ जेड और एक जी जेड। ये एफ जेड का मॉडुलस हमेशा कंडीशन क्या होनी चाहिए, जी जेड हमारा हमेशा m का मॉडुलस लेस देन होना चाहिए एफ जेड का मॉडुलस से। तो जी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, बताओ। एफ जेड हम मान लो हमारा 1 है, 6 जेड की पावर 7 ये मान ले, प्लस में क्या कर ले इसमें ये मान लेते हैं, ठीक है, और ये मान लेते हैं जेड की पावर 10 प्लस में 3 z³ प्लस में 1। ठीक है, अब करके देख लो,
थोड़ा इधर मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखोगे आप तो इसकी कितनी -6, वो ये आ जाएगी 6। इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 3 प्लस में 1, तो कितने इसका मॉडुलस रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 1 2 2 - 1 तो -1 -1 का मॉडुलस कितना आ गया 1। तो जीजेड छोटा आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फैक्टरी कर रहा है ये, तो फिर आगे लिख देंगे बाय रोची थ्योरम, बाय रोची थ्योरम, ठीक है। हम सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे एफ प्लस जी करेंगे तो हमारी इक्वेशन आएगी जेड 7 प्लस 3 जेड क्यूब प्लस में 1 इन जेड इज इक्वल टू लेस देन 1। अब एफ जेड की वैल्यू क्या लेट किया था आप लोगों ने, जेड की पावर 6 जेड की पावर 7, तो भाई कितनी जीरो हो गई, हैज 7 जीरो, 7 जीरो, कितनी जीरो होगी 7, क्यों, क्योंकि जेड की पावर कितना बेटा हमारा 7। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस, ये थी हमारी रोची थ्योरम, बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपको नोट्स चाहिए प्लस में अपनी यूनिवर्सिटी के वीडियोज लेक्चर चाहिए सारे, तो ये मात्र RS 100 रुपीज में इस मैथ के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हो। इसको खरीदेंगे कहां से, टेलीग्राम से आप जाके ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है और यूट्यूब पे हमारा चैनल है सचिन मैथ क्लासेज के नाम से, ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब